नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम वायरलेस नेटवर्क उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं। तो वायरलेस नेटवर्क का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए केबल्स का उपयोग नहीं किया जाता। केबल की बजाय हम इसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एक दूसरे को कनेक्ट हो सके और इंटरनेट का अन्य नेटवर्क सेवाओं तक पहुंच सके। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारी पूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंद पूर्वक और आसान तरीके से नई चीजें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके को फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क यूज रेडियो वेव्स टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक a computer, smartphone and tablet to the internet or अदर नेटवर्क विदाउट यूजिंग अ फिजिकल केबल। मतलब हम इसमें केबल यूज नहीं करते। एक रेडियो वेव्स रहते हैं, उसके साथ हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट को एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रकार है कि वह डब्ल्यू लैन मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल नेटवर्क होता है जिसको छोटे एरिया में जैसे कि घर, ऑफिस या स्कूल में काम करता है। इसमें वाईफाई का उपयोग होता है। दूसरा है डब्ल्यू पैन मीन्स वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटे एरिया में जैसे कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। हम ब्लूटूथ से एक दूसरे को एक मतलब दो लैपटॉप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है डब्ल्यू मैन मीन्स वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक बड़ी शहर क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज का उपयोग होता है। चौथा है वायरलेस वाइल्ड एरिया नेटवर्क। जैसे कि अगर हमने दो शहर को एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है या दो देश एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है तो इसके बीच में हम वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। वो हम 4G या 5G जो अपने सेलुलर नेटवर्क रहते हैं उसको यूज करके हम वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क? तो वायरलेस नेटवर्क के के कुछ मेन टाइप है जैसे कि वाईफाई में मतलब डब्ल्यू लैन, सेलुलर नेटवर्क लाइक 4G 5G। ये हम जब हमें दो शहर या दो सिटीज एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है वो टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ मीन्स जब हमें दो डिवाइसेस एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है तो वो टाइम पे हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं या ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड cellular डेटा? तो वाईफाई इज अ लोकल network that typically use a router and is often free in home or public place. While cellular data use towers and can be more expensive, providing a broader range but usually at the cost। मतलब वाईफाई एक हमें लोकल नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं जैसे कि राउटर या जो स्मॉल अपने घर में जो छोटा राउटर मतलब जो एक्सेस पॉइंट रहता है वो हमें वो कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई का यूज़ करते हैं। अपने घर या स्मॉल ऑफिसेस में हम वाईफाई का यूज़ करके हम वो डिवाइस एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। पर जब हमें
मतलब सेलुलर डेटा जो अपने बड़े बड़े टावर रहते हैं, मोबाइल फोन या वो जो 4G या 5G 2G 3G वो नेटवर्क जो रहते हैं उसको वो टावर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है वो टावर बनाने के लिए, फिर उसको वो जो सर्विसेज रहती है उसके केबल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये ज़्यादा कॉस्टली रहता है ये सेलुलर डेटा। What is the function of router in wireless network? A router direct the internet data between your devices and the internet. It ensures that your devices can access the web वायरलेसली। मतलब राउटर इंटरनेट डेटा को अपने डिवाइस को और इंटरनेट के बीच में डायरेक्ट हमें ये करता है मतलब जब हमें कनेक्शन करना पड़ता है तो उसके बीच में वो करता है, ये वो सुनिश्चित करता है कि आपके डिवाइस वेब को वायरलेस रूप से एक्सेस कर सकें। व्हाट इज SSID? SSID stands for Service Set Identifier. It is the name of Wi-Fi network that helps user identify and connect to the uh, करेक्ट वायरलेस नेटवर्क। मतलब वाईफाई जो हमने वायरलेस एक अदर डिवाइस ले लिया तो उसका जो नाम हमें हमें शो होता है, तो उसको हम एस एस आई डी मतलब वो जो वाईफाई का नाम शो होता है वो SSID रहता है। उसका फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मॉडेम? A modem connects your home network to the internet service provider, that is ISP, uh, converting the digital data from your devices into signals that can travel over the internet। मतलब एक मोडेम अपने होम नेटवर्क को इंटरनेट से ISP से जोड़ता है और आपके डिवाइसेस से डिवाइस डेटा को इंटरनेट पर करने योग्य सिग्नल में बदलता है। What is 802.11? 802.11 is a set of standards that define how wireless devices communicate over a Wi-Fi networks. It includes protocol like 802.11a, B, G, N and AC। तो इसके एक स्टैंडर्ड है वाईफाई नेटवर्क का जो हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो इसके ये जो एक प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल को यूज करके हमें मतलब 2.4 गीगा हर्ट्स पे हमें हमें अपना नेटवर्क चलाना है, या 5G 5 गीगा हर्ट्स पे अपना नेटवर्क चलाना चलाना है। उसके जो कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, ये प्रोटोकॉल के कोड रहते हैं। तो इसको कितने MBPS तक इसकी रेंज होती है, या कौन से नेटवर्क कितनी दूरी तक कैप्चर कर सकता है, ये सब इसमें होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2.4G एंड 5G इन वाईफाई? तो 2.4G provide a larger range but slower speeds, while 5G offer faster speed but shorter range. Both are used in Wi-Fi networks depending on the environment। 2.4G हमें लॉन्गर रेंज मतलब दूर तक रेंज प्रोवाइड करता है, बट इसका स्पीड स्लो रहता है। बट 5 गीगा हर्ट्स में हमें स्पीड फास्ट मिलती है लेकिन इसकी रेंज शॉर्टर रहती है। तो ये दोनों भी हमें वाईफाई का जो नेटवर्क रहते हैं उसके उस पे हम ये यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द WLAN? WLAN stands for Wireless Local Area Network. This is a network that allow devices to connect wirelessly within a specific area like a home, office और school। जब हमें अपने घर में वायरलेस नेटवर्क यूज़ करना है तो हम WLAN का यूज़ करते हैं। अगर हमें ऑफिस में अपना यूज़ करना है तो भी हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं।
अपने स्कूल में भी हम ये इसका यूज कर सकते हैं। जब हमें स्मॉल स्मॉल मतलब एक स्कूल इसमें अगर यूज करना है तो हम डब्ल्यू लैन का यूज करते हैं। व्हाट इज अ मेश नेटवर्क? अब मेश नेटवर्क कई डिवाइस जिन्हें नोड्स कहा जाता है या उपयोग करते हैं एक बड़े क्षेत्र में वाईफाई सिग्नल को समान रूप से वितरित करता है जिसके कवरेज में सुधार होता है। मेश नेटवर्क यूज मल्टीपल डिवाइसेस called nodes to distribute Wi-Fi signals more evenly across a large area, improving coverage. What is WPA and WPA2? WPA stands for Wi-Fi Protected Access, and WPA2 are security protocols used to protect wireless network. WPA2 is more secure than WPA. ये हमें जब हम कोई सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं वाईफाई को, वो टाइम पे हमें ये प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, तो इसको यूज करके हम अपने वाईफाई के जो हॉटस्पॉट रहते हैं या जो डिवाइसेस रहते हैं तो उसको पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो WPA2 ए मोर सिक्योर दैन WPA1, मतलब ये ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसमें WPA 64 बिट पे काम करता है और WPA2 हमें 256 बिट पे हमें ये वर्क करता है। तो ये ज़्यादा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है WPA2। व्हाट इज WEP? WEP stands for Wired Equivalent Privacy, is an order security protocol used in Wi-Fi networks, but it is not secure by modern standard and has been replaced by WPA and WPA2. तो WEP ये हमें वाईफाई नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाला एक पुराना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी ये यूज ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है इसमें। तो एक हम एक बहुत कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। इसको कोई भी हैक कर सकता था, इसलिए इसको WPA एंड WPA2 ने इसको रिप्लेस कर दिया। What is MAC address? MAC stands for Media Access Controller Address. Is a unique identifier access to network devices like your computer and smartphone. It helps routers recognize and communicate with your devices. मैक एड्रेस मतलब जो भी डिवाइसेस रहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मैक एड्रेस दिया रहता है। ये फिजिकल एड्रेस भी इसको बोला जाता है और हर एक डिवाइस की खुद की पहचान करने के लिए ये काम आता है। तो ये हम चेंज नहीं कर सकते मैक एड्रेस को। ये कंप्यूटर या स्मार्ट फ़ोन जो रहते हैं, हर एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर को और उसको खुद का वो मैक एड्रेस दिया रहता है। What is network encryption? The network encryption scramble data sent over a wireless network to prevent unauthorized user from accessing it. मतलब यहाँ पे हम अपना जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसको हम साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन वो अपने प्लेन टेक्स्ट को हम साइबर टेक्स्ट में की के थ्रू हमें वो डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो इसको जो अनऑथराइज एक्सेस रहता है मतलब अटैकर रहता है तो उससे हम अपना डेटा सिक्योर कर सके, इसके लिए हम इनक्रिप्शन का यूज करते हैं। व्हाट इज TKIP? टेम्परल की integrity protocol. It is a security protocol used in WPA
encryption. It was designed to replace WEP but is considered less secure than modern standard. तो EPE एक लेस सिक्योर था इसको, और इसकी इसलिए हमें WPA ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अभी मार्केट में WPA 3 भी आया है। वो WPA 2 की जो उसके कुछ डिसएडवांटेज है थे उसको उसने अभी रिकवर कर दिया है। तो अभी मार्केट में WPA 3 आया है। What is AES encryption in wireless network? AES stands for Advanced Encryption Standard. Is a secure encryption method used in WPA 2. It protects your data as it is sent over a wireless network. मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, हम WPA 2 में यूज करते हैं फॉर द सिक्योर इंक्रिप्शन। मतलब जो इंक्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, वो होता है ये प्रोटेक्ट अपना डेटा जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है हैकर से। What is an access point? An access point is a device that allow other devices to connect to a wireless network usually connected to a wire। मतलब एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस रहता है जो वायर से कनेक्ट रहता है, लेकिन वो आगे जो उससे जो आउटपुट मिलता है उससे हम वायरलेसली अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अपना जो घर में जो अपने जब हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं वो टाइम पे एक राउटर रहता है, वो कौन से भी कंपनी का होता है, वो भी हमें वो वायर्ड से कनेक्ट रहता है। तो उससे हम वायरलेसली हमारे जो कंप्यूटर्स रहते हैं मोबाइल्स रहते हैं वो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, और जो हमें वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। वो एक टाइप का एक्सेस पॉइंट ही है। अपना जो राउटर रहता है घर में वो एक प्रकार का एक्सेस पॉइंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज DHCP? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol is automatically assign IP address to devices on a network। जब हमारे अगर हमारा ये एक स्मॉल ऑफिस है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, तो वो कंप्यूटर्स को आईपी हमें असाइन करने होते हैं। तो DHCP की मदद से हम ऑटोमेटिकली सब जो भी कंप्यूटर रहते हैं उसको ऑटोमेटिकली असाइन आईपीज असाइन कर सकते हैं। अगर हमने स्टैटिक ही कर दिया तो स्टैटिकली हमें हर एक कंप्यूटर को जाके मैन्युअली कौन आईपीज असाइन करनी पड़ेगी। बट DHCP से हम ऑटोमेटिकली आईपीज असाइन कर सकते हैं। What is IP addresses? IP addresses assign a unique address to each devices on a network, allowing them to communicate with each other। एक IP एड्रेसेस एक यूनिक एड्रेस रहता है जो नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। जो भी हमें अगर किसी दूसरे डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेट करना पड़ता है तो नेटवर्क में हमें वो आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आईपी एड्रेस के दो टाइप है, फर्स्ट इज IPv4 एंड सेकंड वन इज IPv6। तो IPv4 एक 32 बिट का रहता है और IPv6 एक 128 बिट का रहता है। IPv4 में हर एक से मतलब वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो हर एक पार्ट ऑक्टेट से बना रहता है। और इसमें IPv6 में 8 पार्ट में रहता है वो, तो हर एक पार्ट उसका हेक्साडेसिमल में रहता है। What is roaming in wireless network? Roaming refer to the ability of a mobile device to move from one wireless access point to another without losing the network connection। जब हमें
एक मोबाइल डिवाइस को एक वाया जो एक्सेस पॉइंट रहता है उसको उस एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट को अगर हमें मूव होना है तो वो टाइम पे हमें रोमिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रो विद द हेल्प ऑफ रोमिंग हमारा जो नेटवर्क रहता है वो हम लॉस नहीं होता इससे। What is MIMO? Means multi input, multi output. It is a technology that use multiple antennas to send and receive more data simultaneously, improving Wi-Fi performance. मतलब इससे हम अ, एक मल्टीपल एंटेनाज रहता है वो हम यूज़ करते हैं इसमें जो हम मल्टीपल जो हमारा डेटा है वो हम डेटा एक साथ सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और जो अपना वाईफाई का जो प्रदर्शन रहता है उसको वो परफॉर्मेंस जो रहता है उसको इम्प्रूव करता है। व्हाट इज QoS means QoS stands for quality of services. It is a feature that prioritize certain type of traffic like video or voice on a network to ensure better performance. तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर एग्जांपल सपोज हम अ, हमारा किससे से हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पे और और दूसरा है कि हम मूवीज देख रहे हैं। तो इस पे वो प्रायोरिटी सेट करता है कि हमें पहली प्रायोरिटी हमें जब हम किसी से बात कर रहे हो तो उसको देनी है एंड सेकंड प्रायोरिटी जो हम वीडियो देख रहे हैं उसको देनी है। तो वो ज़्यादा बैंडविड्थ वॉइस कॉल को देगा और जो लेस बैंडविड्थ रहेगी वो वीडियो को देगा क्योंकि वो हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी वाला नहीं है। What is beamforming? Beamforming focus a Wi-Fi signal in a direction of the receiving devices, improving the range and performance of wireless network. बीम फॉर्मिंग एक वाईफाई सिग्नल को प्राप्त करने वाला डिवाइस की दिशा को केंद्रित करता है जिससे वाईफाई नेटवर्क की रेंज और प्रदर्शन में सुधार होता है। What is OFDM? OFDM stands for Orthogonal Frequency Division Multiplexing. It is a method of transmitting data in wireless networks that improve bandwidth efficiency. वो अपने बैंडविड्थ की इफिशियंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग का। What is latency? Latency refer to the delay in data transmission or how long it takes of a data to travel from one point to another point on a network. तो लेटेंसी एक हम जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं जो कितनी उसको कितना टाइम लगता है वो दर्शाता है। यानी अगर डेटा डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट हम लैटेंसी के थ्रू करते हैं या उसको लैटेंसी कहते हैं। व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट इज द amount of data that can be sent through a network at a given time, usually measured in mbps megabit per second। मतलब जब हम एक नेटवर्क में के जब हम डेटा भेजते हैं तो डेटा कितने समय में जाता है वो कैलकुलेट करने के लिए थ्रूपुट उसको थ्रूपुट का यूज करते हैं। वो हम एमबीपीएस में मेगाबिट पर सेकंड में हम उसको नापते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बैंड? फ्रीक्वेंसी बैंड is a specific range of frequencies used by wireless devices to communicate. Common Wi-Fi band are
2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बैंड एक विशिष्ट सीमा होती है जिसे वायरलेस डिवाइसों का संचार के लिए उपयोग किया जाता है। जनरली बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज होते हैं। व्हाट इज वायरलेस चैनल? तो वायरलेस चैनल इज अ स्मॉलर सेक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय वायरलेस नेटवर्क्स। Devices can switch channels to avoid interference। तो वायरलेस चैनल फ्रीक्वेंसी बैंड का एक छोटा सा सेक्शन रहता है जिसमें वायरलेस नेटवर्क द्वारा उपयोग किया जाता है। डिवाइस जब हम हस्तक्षेप के बचने के लिए चैनल बदल सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? तो सिंप्लेक्स इज अ वन वे कम्युनिकेशन एंड डुप्लेक्स इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सो डुप्लेक्स डुप्लेक्स में एक हाफ डुप्लेक्स रहता है और एक फुल डुप्लेक्स रहता है। तो हाफ डुप्लेक्स में वी कैन कम्युनिकेट फॉर टू वेज बट एट अ वन टाइम वन, मतलब जब हम रिसीव कर रहे हैं कोई मैसेज तो वो टाइम पे हम सेंड नहीं कर सकते, और जब हम सेंड करते हैं वो टाइम पे हमें रिसीव नहीं होगा। बट फुल डुप्लेक्स में हम साइमल्टेनियसली सेंड एंड रिसीव दोनों भी कर सकते हैं। अगर हमें उसका एग्जांपल है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का, तो टीवी है, रेडियो है, इस पे खाली वन वे कम्युनिकेशन रहता है। मतलब कि हम टीवी पे अगर टीवी से कुछ प्रोग्राम चालू है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। डुप्लेक्स में मतलब हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन रहता है। वॉकी टॉकी में क्या रहता है कि वो टाइम पे एट टाइम एक ही बंदा बोल सकता है, अपोजिट साइड वाला या हम। जिस अगर हमारा खत्म हो गया उसके बाद ही अपोजिट वाला बंदा बोलेगा। फुल डुप्लेक्स में जैसे कि फोन फोन में हम एट अ टाइम दोनों भी बात कर सकते हैं। Why is my Wi-Fi signal weak? Its possible reason include distance from the router, obstacles like calls, interference from other electronic devices, or outdated hardware। तो जब हमारा सिग्नल वीक होता है तो उसके कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि अपना राउटर, हमने अगर अपना राउटर दूर रखा है तो हमें यहाँ पे वीक सिग्नल मिलेगा। दूसरा है अगर राउटर और हमारे बीच में अगर वॉल आ गई, मतलब भिन्नता आ गई, तो हमारा हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगा तो उस पे भी इशू हो सकता है। नहीं तो अपना जो डिवाइसेस का मतलब अपने राउटर का फर्मवेयर अगर पुराना हो गया हो तो वो अपडेट करने के मांग रहा हो तो वो टाइम पे भी हमें सिग्नल वीक मिल सकता है। हाउ कैन आई बूस्ट माई वाईफाई सिग्नल? You can boost your Wi-Fi your signal by moving closer to the router, upgrading your equipment, and using a Wi-Fi range extender or mesh network। मतलब जब हमें अपना वाईफाई का सिग्नल, मतलब हमें अच्छी स्पीड चाहिए तो वो टाइम पे हम वो राउटर के पास में, जब हमें इम्पोर्टेंट कुछ काम होगा तो वो टाइम पे हम राउटर के पास जाके अपना काम कर सकते हैं। दूसरा अपना जो डिवाइसेस रहता है तो उसके जो सॉफ्टवेयर रहता है या हार्डवेयर रहता है तो उसके वो हम अपडेट कर सकते हैं। क्यों? तीसरा है उसको अगर हमें पॉसिबल हो तो हम एक एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक्सटेंडर वायरलेस के थ्रू अपना एक्सटेंडर कनेक्ट होता है। वो एक्सटेंडर से हम वाईफाई की रेंज लेके अपना काम कर सकते हैं। तो इससे हम अपना सिग्नल जो है, मतलब परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट कर सकते हैं। What causes network interference? So the interference can come from other uh, electronic devices like microwaves, cordless phones, or even neighboring Wi-Fi networks।
तो अपने जो इंटरफ्रेंस रहते हैं, नेटवर्क इंटरफ्रेंस, वो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे माइक्रोवेव्स, कार्डलेस फोन या पड़ोसी वाईफाई नेटवर्क से हो सकता है। What is a dead spot in Wi-Fi? A dead spot is a area where the Wi-Fi signal is weak or non-existent, usually caused by physical abstraction or distance from the router. मतलब वाईफाई में डेड स्पॉट क्या होता है? तो डेड स्पॉट एक वह एरिया होता है जहां अपना वाईफाई का सिग्नल हमें बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। अ, अगर दूसरा है कि हमें अगर बहुत डिस्टेंस पे अपने अपना राउटर रखा हो, तो वो टाइम पे भी हमें अपना डेड स्पॉट मिलता है। Why is my Wi-Fi slow? Wi-Fi can be slow due to many connected devices, network congestion, interference, outdated equipment, or a poor connection from your ISP. मतलब अपना वाईफाई जब स्लो चलता है तब कुछ के कुछ रीज़न हो सकते हैं कि अपना हमने अगर उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा हमने अगर डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए तो अपना वाईफाई का स्पीड कम होगा। अ, और दूसरा है अगर नेटवर्क में ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो भी अपना वाईफाई का कनेक्शन स्लो होगा। इंटरफेरेंस आगे तो भी अपने जो डिवाइस है उसका अगर फर्मवेयर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई अगर उसमें कुछ इशू होगा तो भी अपना वाईफाई स्लो होगा। और कभी कभी क्या रहता है कि जो जिस आईएसपी से हमने अपना कनेक्शन ले लिया है तो उसके वायर में कुछ इशू होता है, या उसके जो स्विच से कनेक्शन हमें आता है वो स्विच में कुछ तो इशू रहता है। मतलब वो आईएसपी के साइड पे रहता है और वो आईएसपी ही सॉल्व करती है। तो ये जो रीजन रहते हैं कि इसकी वजह से अपना वाईफाई स्लो होता है। What is a wireless network adapter? The wireless network adapter is a device usually built into your computer or phone that allow it to connect to Wi-Fi network. मतलब एक वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा डिवाइस रहता है जो हमें कंप्यूटर या फोन को तो इन बिल्ड रहता है, तो हमें अपना उसकी मदद से हम अपने वाईफाई के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन आई सिक्योर माई वायरलेस नेटवर्क? सो वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम उसको पासवर्ड दे सकते हैं। तो उसके वायरलेस के लिए WPA2 और अभी WPA3 भी आ गया है, तो WPA3 उसका यूज़ करके हम उसको पासवर्ड दे सकते हैं। अपने जो SSID रहता है, जो वाईफाई का नाम रहता है, उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करे तो वो किसी को शो नहीं होगा, तो वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड अनेबल मैक एड्रेस फिल्टरिंग, हम उस पे मैक एड्रेस फिल्टरिंग भी अनेबल कर सकते हैं। तो इससे जो डिवाइसेस हमें उस पे कनेक्ट होने चाहिए वही डिवाइस का खाली मैक एड्रेस अपने वायरलेस डिवाइस में स्टोर कर देंगे। तो खाली वही डिवाइसेस वो उसको कनेक्ट होंगे, तो अदर डिवाइसेस को वो परमिशन नहीं देगा कनेक्ट करने के लिए। What is captive portal? So captive portal is a web page that require user to log in or accept term before accessing a public Wi-Fi network, that is in coffee shops. मतलब एक कैप्टिव पोर्टल एक ऐसा वेब पेज है जो यूजर्स रहते हैं, वो अपने जो पब्लिक एरिया रहता है, पब्लिक एरिया के नेटवर्क को तक पहुंचने में लॉग इन करने के लिए कुछ उसके कंडीशंस रहते हैं, वो स्वीकार करने के लिए कहते हैं। जैसे कि हमें कॉफी शॉप में अगर कनेक्ट करना है तो हम वो कॉप्टिव पोर्टल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज VPN? VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट इज इनक्रिप्ट your network internet connection, protect
योर डेटा एंड हाइडिंग योर आईपी एड्रेसेस। वीपीएन मतलब एक सिक्योर टनल प्रोवाइड, हमें सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम एक टू साइड से या टू यूजर्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ओवर द पब्लिक नेटवर्क और इंटरनेट पे। इस पे एक पहले को टनल क्रिएट करता है, तो वो टनल को कुछ इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो इंक्रिप्शन के थ्रू हमारा डेटा एक साइड से दूसरे साइड पास होता है। सो अटैकर से बचने के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं, जो अपने आईपीस को हाइड करता है। व्हाट इज चैनल बॉन्डिंग? तो चैनल बॉन्डिंग बैंडविड्थ बढ़ाने और प्रदर्शन में सुधार के लिए दो या अधिक वाईफाई चैनलों को मिलाता है। मतलब इसमें कंबाइन टू और मोर वाईफाई चैनल्स टू इंक्रीज द बैंडविड्थ एंड improve परफॉर्मेंस। What is LTE? LTE stands for long term evolution. It is a standard or high speed wireless communication for mobile phone and data termination terminals. अभी देखो, जब हमने अपना मोबाइल की सेटिंग ओपन कर दी, उसमें अब अगर हमने चेक कर लिया अपने अपना फ़ोन अभी और 2 जी पे है, 3 जी पे है या 4 जी पे है, तो 4 जी पे के टाइम पे हमें एलटीई का उधर ऑप्शन आता है। तो यही है कि अपने मोबाइल या डेटा टर्मिनेट के लिए एक हाई स्पीड वाला डेटा, हमें अगर हाई स्पीड का नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो हम एलटीई का यूज़ करते हैं। What is 5G? 5G is fifth generation of mobile network offering faster speed, lower latency, and the ability to connect to more devices simultaneously compared to 4G। मतलब 5G एक फिफ्थ वर्जन है जो मोबाइल नेटवर्क में आता है, जो हमें फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। इसकी लेटेंसी लो होती है एंड इसके डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4G का। What is the Internet of Things means IoT? IoT refers to the network for the physical object like applications and vehicles connect to the internet to exchange the data। मतलब डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। What is WiMAX? WiMAX is worldwide interoperability for microwave access, is a wireless technology designed to provide the long range data transmission। मतलब लॉन्ग रेंज डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका डेवलपमेंट किया है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। Hotspot. What is hotspot? Hotspot is a physical location where we can access the internet via Wi-Fi, usually provided by the public router। मतलब हॉटस्पॉट एक वही है जो हमें अगर किसी को अपनी रेंज वाईफाई की रेंज प्रोवाइड करनी है, तो हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, तो उसका विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट वो वी कैन प्रोवाइड आवर रेंज टू द public router। What is spectrum allocation? Spectrum allocation refers to the distribution of radio frequency for various communication services like Wi-Fi, cellular network and TV broadband। तो स्पेक्ट्रम अलोकेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी के वितरण को संदर्भित किया करता है, जो विभिन्न संचार सेवाओं जैसे वाईफाई, सेक्युलर नेटवर्क और टीवी प्रसारण में के लिए उपयोग किया जाता है। What is SSID broadcasting? SSID broadcasting makes your Wi-Fi network visible to devices searching the network. It can be turned off for additional security। मतलब SSID ब्रॉडकास्टिंग अपने वाईफाई नेटवर्क को उन डिवाइसों के लिए दृश्यमान बनता है जो नेटवर्क को खोज रहे हैं। इससे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बंद किया जाना सकता है। What is wireless bridge? Wireless bridge connect two separate network by linking two routers wirelessly। मतलब एक वायरलेस ब्रिज को दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, जो दो राउटर को वायरलेस रूप से जोड़ता है।
What is MAC filter? MAC filter only allows specific devices with the particular MAC addresses to connect to the network, adding a layer of security. मतलब मैक फिल्टर केवल विशिष्ट डिवाइसों को, जिनके पास विशेष मैक एड्रेस होते हैं, वो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए अनुमति देता है, जो सुरक्षा के एक पर जोड़ता है। What is Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 is the latest Wi-Fi standard offering faster speed, better performance in a crowded area, and improve battery life for connected devices. मतलब वाईफाई 6 एक नया अभी वाईफाई का वर्जन है। तो जो अपनी स्पीड, फास्टर स्पीड हमें प्रोवाइड करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है इन अपने अपने क्राउडेड एरिया में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है उसको, वहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इम्प्रूव बैटरी लाइफ, अपनी बैटरी लाइफ की इम्प्रूव करता है फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस। तो दोस्त ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो को मिस ना करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो केवल आपके परिवार और के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।